फिर पैर पसारने लगा कोरोना। राजधानी दिल्ली, यूपी सहित 6 राज्यों में मिले एक्टिव केस। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना, ये नाम सुनते ही हमारे सामने वही बीता मंजर सामने आने लगता है जब दुनिया घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गई थी। हर सड़क, हर गली बस सूनी नजर आती थी। वो खौफनाक मंजर हर किसी को अभी तक याद है। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से कोरोना की दस्तक होने वाली है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की हलचल देखने को मिल रही है। लंबे वक्त तक शांत रहने के बाद अब कोविड-19 के मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं। इन सब के बीच खास बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब 3 साल बाद कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कोविड-19 के नए मामलों ने लोगों को एक बार फिर से उस दौर की याद दिलाती है जब मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग आम जनजीवन का हिस्सा बन गए थे। हालांकि इस बार हालत उतनी गंभीर अभी नहीं है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाह रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद ही जरूरी है। कोई गंभीर स्थिति पैदा हो उससे पहले ही सतर्क हो जाएं और खुद को उन चैलेंजों के लिए तैयार करें। एक बार फिर भारत में पैर पसार रहे कोरोना के मरीज 6 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी मिले हैं। हालांकि अभी किसी के क्रिटिकल होने की यह जानकारी सामने नहीं आई। इन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव कोरोना केस पाए गए हैं। किन राज्यों में सामने आए कितने केस? अगर इसकी बात की जाए तो गुजरात में गुरुवार को 15 केस सामने आए, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3 मामले देखने को मिले। केरल में मई महीने में अब तक 182 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कर्नाटक में 16 एक्टिव केस हैं, जिसमें एक मामला 9 महीने के बच्चे का भी सामने आया। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी कोरोना के 4 नए मरीज देखने को मिले। गाजियाबाद में जो 4 मरीज मिले हैं उनमें एक 18 साल की लड़की की हालत थोड़ी बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। वहीं एक बुजुर्ग दंपति जो कि हाल ही में बेंगलुरु से लौटा, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इधर दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन, दवाएं, वैक्सीन और जरूरी मेडिकल सामानों की तैयारी रखने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अब तक 30 केस सामने आए हैं जो प्राइवेट लैब से रिपोर्ट हुए हैं। सरकार जांच कर रही है कि ये मरीज दिल्ली के हैं या बाहर के आए हैं। कोरोना का कौन सा ये वेरिएंट है, अगर इसकी बात की जाए तो इस बार ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और उसके सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 कोरोना के फैलाव के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया था। ये पहले से ज़्यादा फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश इत्यादि। बहरहाल कोरोना दिनों दिन एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन हम सबको एक बार फिर से सतर्क रहने और सावधान रहने की खासा ज़रूरत है, ताकि ऐसी कोई गंभीर समस्या फिर से पैदा ना हो सके।